आज हम देखेंगे कि हमारा वेरिएबल्स क्या होता है। तो बेसिकली वेरिएबल्स हमारा एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें कि हम अपने एक्चुअल डेटा या फिर किसी भी वैल्यू को स्टोर करते हैं। हम अगर कहीं भी वैल्यू यूज़ करना चाहें आगे अपने कोड में, तो हम डायरेक्ट वो वैल्यू नहीं लिखेंगे, बल्कि हम वेरिएबल का यूज़ करेंगे जिसमें कि हम अपना वो डेटा को या वैल्यू को रखे हुए हैं। वो हमारा वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लाइक हमारा नाम, कोई सा टेक्स्ट, ट्रू फॉल्स वैल्यू, रोल, मार्क्स, कुछ भी। उन सबको हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जैसे कि वेरिएबल लिए हुए हैं एज जिसका वैल्यू 20 है, एंड एक वेरिएबल लिए हुए हैं नेम जिसका वैल्यू दीक्षा है। वेरिएबल तो हम अभी देखे कुछ भी ले सकते हैं हम, हमारा एज, नेम, कोई सा टेक्स्ट, बुलियन वैल्यू, बुलियन ट्रू फॉल्स होता है, आगे हम देखेंगे उसको। नेम, रोल नंबर, मार्क्स, क्लास, सेक्शन, कुछ भी ले सकते हैं हम, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारा वैल्यू है 20, जिसको कि हम स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे, इस एज नाम के वेरिएबल में। तो एज यहाँ पे क्या काम कर रहा है, हमारे वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो यही हुआ हमारा वेरिएबल। तो इसका नॉर्मल सिंटेक्स है। अच्छा ये बताओ, जैसे हमारा 20 है, ये किस टाइप का वैल्यू है, नॉर्मल इंटीजर टाइप वैल्यू। अब इंटीजर टाइप वैल्यू है तो इसके लिए जो हमारा डेटा टाइप होगा, डेटा टाइप मीन्स जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप का है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इंट लिए हैं, सिंस 20 हमारा इंटीजर टाइप है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे दीक्षा लिखे हैं हम डबल कोटेशन में, ये भी हमारा क्या हुआ, हमारा स्ट्रिंग टाइप वैल्यू हुआ, जिसको कि हम स्टोर कर रहे हैं नेम नाम के वेरिएबल में, और जो कि वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है। डेटा टाइप हम कुछ भी ले सकते हैं, लाइक एग्जांपल स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, फ्लोट, लॉन्ग, ये सब आगे देखेंगे। फिर हमारा ये वेरिएबल नेम, एंड देन हमारा जो डेटा टाइप है, वेरिएबल किस टाइप का है वो, और हमारा ये वैल्यू जो हम यूज करेंगे। रूल कि हम कैसे अपने वेरिएबल्स को लिखेंगे। तो कभी भी वेरिएबल्स को हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं करते हैं, हमेशा हम लोग या तो लेटर से स्टार्ट करेंगे या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये अंडरस्कोर काउंट अलाउड है, ये एज अलाउड है, बट यहाँ पे 1 एज अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 हमारा नंबर है। देन हमारा कोई भी वेरिएबल के बीच में व्हाइट स्पेस अलाउड नहीं होता। जैसे यहाँ पे हम माई एज लिखें, ये अलाउड नहीं है, बट अगर हम लिखते हैं माई एज देन ये अलाउड है। देन हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कैमल केस का यूज करना। कैमल केस क्या हुआ, लाइक यहाँ पे स्टूडेंट नेम में हम ऐसे भी स्टूडेंट नेम लिख सकते हैं, बट हम लोग प्रेफर करेंगे ऐसे लिखना। जब कभी भी हम लोग दो मीनिंगफुल वर्ड को कंबाइन करते हैं एंड सेकेंड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैमल केसिंग। लाइक यहाँ पे स्टूडेंट नेम, यहाँ पे टोटल मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स का एम कैपिटल है बीच में, तो ये इसको बोलते हैं हम कैमल केस। तो हम प्रेफर करते हैं कैमल केस का यूज करना। अब देन हम लोग कभी भी जब वेरिएबल को लिखेंगे तो हम प्रेफर करेंगे कि हम ऐसे वेरिएबल नेम को चूज करें जिससे कि हमको पता चले कि वो हमारा जो वैल्यू है या वेरिएबल है वो क्या चीज है, हम लोग किस चीज के लिए यूज करेंगे। लेट्स से यहाँ पे हम लिखे हैं एज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हम सॉरी एज ना लिख के हम एक्स लिख सकते थे, ये भी हुआ हमारा एक वेरिएबल जिसमें कि 20 स्टोर्ड है। लेकिन अब देखो इससे हमको पता तो नहीं चल रहा कि एक्स हमारा एज है, रोल नंबर है, मार्क्स है, कोई और नंबर है। इसलिए हम लोग प्रेफर करेंगे किसी मीनिंगफुल वेरिएबल नेम को यूज करना, ताकि हमको पता चले उस नेम को देख के कि वो हमारा क्या चीज है, किस चीज के लिए उसको हम यूज कर रहे हैं। तो यही कुछ बेसिक रूल्स है, आई होप समझ आ गया होगा।